व्यक्ति निर्भय हो जाता है, खुश हो जाता है। अब कोई बात नहीं, घर में बेटी आ गई, बहू आते ही सासू खुश हो जाए, सासू आते ही बहू खुश हो जाए, बेटा आते ही बाप खुश हो जाए, बाप आते ही बेटा खुश हो जाए। ये है सच्चे जैनी घर का लक्षण। घर का लक्षण परिवार किसे कहते हैं? जो एक दूसरे को पाकर खुश हों, एक दूसरे के निकट रहने का भाव करें, एक दूसरे के प्रति अपने जीवन को अवभाग्य माने, अवभाग्य माने कि ये मेरी जिंदगी में है, अब कोई डर की बात नहीं, हमारे घर में फलाना व्यक्ति है, कोई डर नहीं। समझ लेना तुम्हारा परिवार एक दिन छोटा मोटा नहीं, चक्रवर्ती का परिवार होगा। अवभाग्य मानना चाहिए, चाहे कोई भी हो। और यदि उसने दुर्भाग्य मान लिया तो सबसे खतरनाक। इसी प्रकार नगर के समय ऐसी साधना बनाओ कि जब नगर में प्रवेश हो तो सारे नगर में खुशहाली छा जाए। ये बहुत बड़ी साधना है साधु की। साधु को एक ही बात कही, या तो तुम कहीं प्रवेश मत करो, बाहुबली बन के खड़े हो जाओ, और या ऐसी साधना करो कि तुम जहां प्रवेश करो वहां का एक एक गली, एक एक पग, हर व्यक्ति धन्य हो जाए कि आज महाराज का हमारे यहाँ प्रवेश हुआ है। घर घर दिवाली हो जाए, उमंग हो जाए, सारा नगर धन्य मानना पड़े। ये साधु की बहुत बड़ी साधना है। और जो साधु ये साधना कर लेता है, एक दिन जब वो विहार करता है ना, तो 225 कमल बिछते हैं स्वर्ण के। कैसे बनते हैं, कैसे बिछते हैं वे 225 कमल? भगवान छूते नहीं, भगवान चलते नहीं। उन्निंद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, पर यूल सन्नख मयूख शिखा विराम, पादौ पदानि तब यत्र जिनेन्द्र धत्ता, पद्मानि तत्र विविधा। कुछ नहीं महानुभाव, जिनके चरणों में ऐसी ताकत आ गई कि जहां चरण पड़ गए वो जग तीर्थ बन गया, वो नगर धन्य हो गया। आगमन मात्र से ऐसी साधना अपनी जिंदगी में करो कि जिस नगर में जाओ उस नगर को अवभाग्य महसूस होना चाहिए। और ये गुण हमारे पूज्य गुरुदेव में था कि नहीं बताते। देखो, झूठ मत बोलना, अंदर से बोलना। अरे नगर में आना तो छोड़ो, नगर की तरफ यदि मुख भी कर लेना तो ये है धन्यता। ऐसे जीवन की एक साधना, ये साधनाएं जीवन की बहुत सरल हैं, बाहर की ये साधनाएं नहीं, अंतरंग की ये परिणति जब जाग जाती है तब कहीं जाकर के अपने जीवन की उस ऊंचाई पर पहुंचते हैं जहां तपस्या का फल फलता है। तो हमें अपनी जिंदगी में खोजो उसके लिए जो तुम्हारे लिए जिया हो, समझो उसके लिए जो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था। शुद्ध है इसलिए तुम्हारे काम का है नहीं, तुम्हारे लिए परोपकार हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। कौन परोपकार कर रहा है, कौन परोपकार कर रहा है, किस व्यक्ति के द्वारा तुम्हारी जिंदगी में परोपकार किया है? हुआ नहीं है, हुआ का तो मैंने बता दिया। सूर्य से प्रकाश मिल रहा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। इतना बड़ा सूर्य प्रकाश दे रहा है, इससे हमारा कुछ भी नहीं होने वाला, इससे कोई एनर्जी नहीं मिलती, कोई एनर्जी नहीं मिलती। लेकिन कोई तुम्हारे रास्ते में यदि एक छोटा सा दीपक जला दे तो वो सगुन हो जाता है, मंगल हो जाता है। आप दीप प्रज्वलन करते, अरे भाई रात में दीप तो समझ में आता कि अंधेरा है, रात्रि में तो दीप जलाते ना, तो भाई ठीक है अंधेरा है तो तुमने, ये दिन में इतना बड़ा सूर्य निकला है, फिर ये दीप प्रज्वलन क्यों करते हो आप? मैंने सोचा कि ये पागलपन है।
रात्रि का तो समझ में आता है कि भाई अंधेरा है तो दीप जलेगा, दिन में क्यों? इतना बड़ा उजेला है, चारों तरफ प्रकाश है। महानुभाव, बहुत बड़ा मोटिवेशन है, बहुत बड़ा साइंस है। इतना बड़ा सूर्य का प्रकाश होकर के भी ये मांगलिक नहीं है, और एक छोटा सा दीपक जला नहीं, जलाया गया है, इसलिए वो सगुन है और मांगलिक। एक छोटा सा दीपक, दीप प्रज्वलन करा देते हो, मांगलिक हो गया, शगुन हो गया। एक छोटा सा दीपक, क्या मूल्य है उसका? क्या मूल्य है उसका? क्योंकि दीपक जला नहीं है, दीपक जलाया गया है, जलाया गया। उसके साथ भावना दी गई, रैकी दी गई कि ये सारे अंधकार को दूर करे। सूर्य ने ऐसी भावना नहीं की कि सारे जगत का अंधकार दूर हो, वो तो हो रहा है। दीपक में भावना भरी गई कि नहीं, ये दीपक से सगुन होना चाहिए। तो हमें दुनिया में उस व्यक्ति को देखना है जिससे उपकार होता नहीं है, जो उपकार करता है, करता है, उसको सोचो। जो हमारे लिए जिया हो, जो हमारे लिए कुछ करता हो। बस उस व्यक्ति की खोज अपनी जिंदगी में आ जाए, उससे मिलेगी एनर्जी। जो देना चाहता है उसी से लेना है। जो मेरे संबंध में कुछ सोचता है वही हमारे काम आने वाला है, और जो मेरे लिए है वही काम आएगा। अब सोचो, इस दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति हुआ है जिसने कभी तुम्हारे लिए सोचा हो, तुम्हारे लिए कभी विचार किया हो? सबसे बड़ा आदमी, जिसको सब कुछ जिसने मांगा हो मिल रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी अपने लिए नहीं, सारे जगत के लिए मांगा हो। उसका एक ही नाम है, जिसका नाम है तीर्थंकर। बहुत गजब का है। ऐसे ही नहीं तीर्थंकरों के मंदिर बन रहे हैं, ऐसे ही नहीं ये अपन तीर्थ क्षेत्र बना रहे हैं। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी। क्यों तीर्थंकरों के मंदिर बनते हैं, क्यों इनकी पूजा होती है, क्यों इनके 5 कल्याणक होते हैं, क्यों सारे देवता इनके लिए मरते हैं सब कुछ करने के लिए, क्यों इनके पंचकर्णक करने के लिए लोग धन की तरफ देखते नहीं हैं। बस बनना है, सौधर्मेंद्र बनना है, बनना है भगवान के माता पिता, बस बनना है। क्यों बनना चाहते हो बेटे के माँ बाप? अरे माँ बाप तो कोई भी बन जाएगा, बाप बनना कोई बड़ी बात नहीं है। बेटे को जन्म देना कोई बड़ी बात नहीं है। पापी भी दे देते हैं, पशु भी दे देते हैं, पापियों के भी बेटे होते हैं, पापी भी बाप बन जाते हैं। क्यों एक ऐसा बेटा का क्यों बनना चाहते हो तुम उनके माँ बाप? क्या कारण है? क्या कारण है? क्यों ये सब कोई विचार ही नहीं करते? उसके लिए तुम्हारी सब कुछ ताकत लगा दो, शक्ति नहीं है तो भी ताकत लगा रहे हो। परिवार में बेटे हैं, संतान है, तो भी तुम्हें संतोष नहीं। क्यों बनना चाहते हो सौधर्मेंद्र? क्यों पंचकल्याणक में बनना चाहते हो? पैसे की कोई कीमत ही नहीं, विचार ही नहीं कर रहा है। क्या अंतर! बहुत बड़ा महानुभाव, धन्य है वे आत्माएं जिनके लिए लोग सौधर्म बनने के लिए। तुमने तो कुछ कोटि कोटि मुद्राएं ही समर्पित की। यदि वास्तविक स्वरूप तुम्हें पता चल जाए तो सौधर्म बनने के लिए यदि